हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। हम शुरू करने वाले हैं आज फिर से अगले 25 क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो लेक्चर को चैनल को जरूर शेयर कीजिए। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा गया है कि संचायक बैटरियों में निम्नलिखित में से कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। संचायक बैटरी क्या होती है आपको पता है? प्राइमरी होती है या सेकेंडरी होती है? सबसे मेन बेसिक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है। देखिए, जो संचायक बैटरी होती है, कौन सी बैटरी? संचायक बैटरी या फिर संचायक सेल आप बोल सकती है। ये कैसी होती है? पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि ये सेकेंडरी होती है, मतलब कि द्वितीयक। ठीक है, द्वितीयक द्वितीयक मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये किस चीज में स्टोर हो जाती है? इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर हो जाती है इसमें केमिकल एनर्जी में। ठीक है, याद रखना है, केमिकल एनर्जी में। और जब हमें चाहिए होती है इनसे, तो वापस से ये केमिकल एनर्जी हमें प्रोवाइड हो जाती है इलेक्ट्रिक फॉर्म में, है ना? इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फॉर्म में। ठीक है ना, हमें दोबारा से ये चीज मिल जाती है ना? ये काम होता है संचायक बैटरियों का। अब बाकी सभी बैटरी और सेल की तरह इसमें भी एनोड होगा, कैथोड होगा, विद्युत अपघट्य होगा। तो आपको ये चीज याद रखनी है कि ये किस चीज के इसमें एनोड और कैथोड होता है या किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। देखो, सबसे पहले आपको जो चीज इसमें याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इसमें विद्युत अपघट्य के तौर पर H2SO4 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। पॉजिटिव कौन सा होता है? एनोड। ठीक है, और नेगेटिव कौन सा होता है? कैथोड। इस तरह से होता है। अब देखो, इसमें जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है ना, वो एक लेड ऑक्साइड का होता है, मतलब PVO। ये काम करता है पॉजिटिव का। और जो कैथोड होता है वो किस चीज का होता है? स्पंजी लेड का। स्पंजी लेड, स्पंजी या छिद्र युक्त भी आप बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप? छिद्र युक्त। तो छिद्रयुक्त भी बोल सकते हो आप। छिद्रयुक्त शीशा होता है, वो करता है कैथोड का काम। तो देखो, ये क्वेश्चन जो आते हैं कि किस धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा का। ये ठीक है, ये पुराना है आजकल। अब जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो ये आएंगे कि एनोड में क्या होता है, एनोड के रूप में क्या चीज इस्तेमाल होती है? तो वो लेड ऑक्साइड। और कैथोड के रूप में क्या इस्तेमाल होता है? स्पंजी लेड, है ना, या छिद्रयुक्त लेड। ये चीज आपको याद रखना है। विद्युत अपघट H2SO4 होता है, ये आपको याद रहेगा ही। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे, इसका आंसर कर दिया ना टिक, इसका आंसर क्या है? सीसा। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किसे भविष्य का धातु कहा जाता है? भविष्य का धातु, लोहा, स्टील, तांबा या टाइटेनियम। देखो, इसमें अलग धातु देखकर आप सभी लगा दोगे कि टाइटेनियम, लेकिन टाइटेनियम को वास्तव में भविष्य की धातु कहते क्यों हैं, ये चीज पता होनी चाहिए, है ना? क्योंकि क्वेश्चन आजकल आ जाते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल। तो इसकी जो कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे कि इसकी एक जो विशेषता होती है सबसे इंपॉर्टेंट, कि ये हल्की होती है। दूसरी इसकी विशेषता होती है कि ये जो होती है संक्षारण रोधी होती है, मतलब कि कभी भी इसमें संक्षारण मतलब कि जंग नहीं लगती। ओके, और तीसरी विशेषता जो इसकी होती है वो ये होती है कि ये बहुत ज्यादा मजबूत होती है। ठीक है ना, इसीलिए जो टाइटेनियम होता है इसका इस्तेमाल जेट इंजन में भी करते हैं। ठीक है, जेट इंजन जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, वहां पर भी हम टाइटेनियम धातु का उपयोग कर लेते हैं। ओके, चलिए आपसे पूछा गया है, नाभिकीय रिएक्टर की रचना के लिए अनिवार्य तत्व कौन सा है? ये सिर्फ सुनते ही आपके दिमाग में आएगा, नाभिकीय रिएक्टर और अनिवार्य तत्व, इसका मतलब है कि यूरेनियम 235 होना चाहिए। पर देखो, यहाँ पर यूरेनियम 235 आपके ऑप्शन में नहीं है। आपके ऑप्शन में क्या है? निकिल, जिरकोनियम, टंगस्टन और कोबाल्ट। सही आंसर यहाँ पे क्या है? जिरकोनियम। अब देखो, जिरकोनियम का उपयोग होता क्यों है? सबसे पहली चीज, नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? नाभिकीय रिएक्टर किस चीज पे काम करता है? विखंडन के सिद्धांत पर करता है ना। इससे क्या बनाते हो? इससे आप बनाते हो बिजली प्राप्त करते हो, ऊर्जा, है ना, इलेक्ट्रिक एनर्जी इससे आप प्राप्त करते हो। लेकिन इसमें जिरकोनियम का क्या काम है? हम्म, देखो, जिरकोनियम का इसमें ये काम होता है क्लैडिंग। देखो, इस तरह से होता है नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, तो नाभिकीय रिएक्टर में अंदर की तरफ इस तरह से क्लैडिंग की जाती है।
क्या की जाती है, ये होती है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, क्लैडिंग होती है। और इसी क्लैडिंग में हम किस चीज का उपयोग करते हैं, जिरकोनियम का। समझ रहे हो, इसी में हम करते हैं जिरकोनियम का उपयोग। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है कि नाभिकीय रिएक्टर में क्लैडिंग के लिए जिरकोनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, बढ़िया। लेकिन अगर आप देखो तो जो एशिया है, एशिया और ईस्ट यूरोप की बात की जाए, अगर ईस्ट यूरोप में क्या आ जाएगा, यूक्रेन वगैरह, ठीक है ना। तो ईस्ट यूरोप, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर जो क्लैडिंग होती है, क्लैडिंग के लिए मेनली जो तत्व उपयोग में लाया जाता है वो होता है सिलिकॉन कार्बाइड। किस चीज को लाया जाता है, सिलिकॉन कार्बाइड, मतलब SiC, है ना, इस चीज का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर ये चीज भी आपको याद रखनी है। ओके, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि वायुयान निर्माण में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, पैलेडियम, सीसा, टाइटेनियम या इनमें से कोई नहीं। देखो, वैसे अगर देखा जाए तो पैलेडियम भी इस्तेमाल होती है और टाइटेनियम भी इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा एप्रोप्रिएट आंसर के तौर पर आप पैलेडियम को टिक करोगे। रीजन मैं आपको बताता हूँ कि पैलेडियम क्यों होगी। देखो, क्या होता है जब वायुयान बनता है ना, एयरप्लेन, तो एयरप्लेन में कई तरह की मिश्र धातुएं उपयोग में लाई जाती है ना, कई तरह की मिश्र धातुओं का उपयोग किया जाता है जब हम वायुयान बनाते हैं। इसमें आप एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातुओं का भी उपयोग करोगे, बिल्कुल करोगे। लेकिन इसमें पैलेडियम जो होता है, पैलेडियम, है ना, इसको Pd से रिप्रेजेंट करते हैं और परमाणु क्रमांक होता है इसका 46। इस चीज का उपयोग मेनली किया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। समझ गए, टाइटेनियम का भी होता है लेकिन यहाँ पर पैलेडियम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीचे अंदर की जो स्ट्रक्चर होता है जिस पर मेनली वायुयान काम करेगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण पर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, उस चीज में हम पैलेडियम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, याद रखना है आप। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में कौन कौन सी धातु होती है, रेडियम, सिलिकॉन, सोडियम या फिर गैलियम। देखो, दो धातुएं हैं जो होती हैं, एक तो मरकरी और दूसरी होती है गैलियम। ओके, आपको इन दोनों को याद रखना है, मरकरी और गैलियम को बहुत अच्छे से। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गैलियम। दोनों ही लिक्विड होती हैं। और उधर अगर अधातु में देखो तो कौन सी होती है, ये तो थी मेटल, ठीक है, मेटल। और अगर नॉन मेटल की हम बात करें तो कौन सी होती है, ब्रोमीन। ठीक है, चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सफेद स्वर्ण के नाम से कौन जाना जाता है, सफेद सोना, प्लेटिनम, शुद्ध स्वर्ण, चांदी या पेट्रोलियम। तो क्या होता है, पेट्रोलियम, सॉरी, प्लेटिनम होता है। ठीक है ना, प्लेटिनम क्यों होता है, प्लेटिनम होता है सबसे पहली बात मजबूत, मजबूत होता है, स्वतंत्र अवस्था में होता है, और बहुत कम है, मतलब रेयर है ना, चमक इसकी कभी जाती नहीं क्योंकि इसमें कभी संक्षारण नहीं होता। याद रखना है, संक्षारण नहीं होता इसमें। ठीक है, ये चीज भी आपको याद रखनी है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए अगला। और अगर हम बात करते हैं पेट्रोलियम की, तो पेट्रोलियम को क्या बोलते हैं, पेट्रोलियम को बोलते हैं ब्राउन गोल्ड, मतलब भूरा सोना। ठीक है, याद रखना है, भूरा सोना किसे बोलते हैं हम, पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्नांकित में कौन कठोरतम धातु है, सबसे ज्यादा कठोर धातु कौन सी है, लोहा, टंगस्टन, सोना या प्लेटिनम। सही आंसर है प्लेटिनम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त की जाती है, मॉलिब्डेनम की जाती है, लोहा, टंगस्टन या इनमें से कोई नहीं। हम सभी जानते हैं टंगस्टन, क्यों, गलनांक उच्च होता है, मतलब हम सभी जानते हैं मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, हाई, बहुत ज्यादा उच्च होता है। बल्ब से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि निर्वात क्यों किया जाता है बल्ब, जिससे कि तंतु का ऑक्सीकरण ना हो पाए।
है ना? इसके अलावा बनता है कि बल्ब की लाइफ कम क्यों होती है, ट्यूबलाइट की ज्यादा क्यों होती है, तो उसके भी 3 रीजन मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताए थे ना। इसके अलावा कौन सी गैस भरी जाती है, वो आपको बताया था मैंने, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगातार एग्जाम्स में। एक और इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको 2 बल्ब दे देंगे, एक 40 वाट का, एक 60 वाट का, 60 वाट का, तो किसमें ऊर्जा क्षय ज्यादा होगा, वो आपसे पूछ लिया जाता है। विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना हुआ होता है, टंगस्टन का, ये हम अभी अभी कर चुके हैं। ओके, अगला क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन सी गैस होती है, नाइट्रोजन पर ऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड होती है। सही आंसर यहाँ पर क्या है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा अगर देखा जाए तो जल वाष्प से, जो जल वाष्प होता है वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा उत्तरदायी होता है, ये चीज आपको याद रखनी है। आपसे पूछा गया है सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन से हैं, सौर सेल मतलब सोलर सेल में प्रयोग जो होते हैं वो पदार्थ कौन से होते हैं, सिलिकॉन, कार्बन, सोडियम व चांदी। देखो दो चीजें को याद रखना है, एक तो लगता है इसमें सेमीकंडक्टर, है ना, सेमीकंडक्टर, और एक इसमें लगता है मिरर मतलब दर्पण। सेमीकंडक्टर मतलब अर्धचालक, आप सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ, अर्धचालक, और ये दर्पण। ठीक है, अब इन ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेमीकंडक्टर कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप जिरकोनियम या सिलिकॉन लिख सकते हो, मेनली सिलिकॉन इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं है, बिल्कुल सिलिकॉन ऑप्शन में है तो ए लगा दो, अगर सिलिकॉन नहीं हुआ कभी तो आप जर्मेनियम लगा देना, गलत नहीं होगा। है ना, और मिरर आपसे पूछा जाता है तो मिरर के लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉनकेव, कॉनकेव मतलब अवतल। ठीक है, अवतल दर्पण उपयोग में लाया जाता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, ट्रांजिस्टर बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल होता है, ट्रांजिस्टर को बनाने में आमतौर पर किसका इस्तेमाल, जो ट्रांजिस्टर होता है ये कैसी होती है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मतलब कि इसमें उपयोग किस चीज का होगा, सेमी कंडक्टर का। ठीक है, सेमीकंडक्टर को, सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन और भी होते हैं, मेन यही होते हैं। यहाँ पर आपके ऑप्शन है प्लेटिनम, तांबा, एबोनाइट और सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। ठीक है, ये सब याद नहीं करने वाले क्वेश्चन है, आपको इस तरह से लिंक करनी है कि ट्रांजिस्टर कैसी होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है, जहां पर भी इलेक्ट्रॉनिक आ जाए वहां पर सबसे ज्यादा उपयोग आएगा सेमीकंडक्टर का, और सेमीकंडक्टर कौन से होते हैं, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ऑप्शन में देख लो, है ना। इस तरह से पढ़ना है, इन सब चीजों को याद करने में समय नहीं देना है, एक बार पढ़ो बस इस तरह से कि ट्रांजिस्टर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, उसके बाद ये आपको पता होना चाहिए, इतनी थ्योरी आपको पता हो तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी कर जाओगे। अगला आपसे पूछा गया है, कृत्रिम हीरे के नाम से क्या जाना जाता है, जो कृत्रिम हीरा होता है उसको आप किस नाम से जानते हो, सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से, SiO के नाम से, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड के नाम से जानते हो, या फिर सिलिकॉन सिलिकेट के नाम से, SiO2, या फिर ये सभी किस नाम से जानते हो, सिलिकॉन कार्बाइड के नाम से जानते हो, SiC, है ना, किस नाम से जानते हो, क्वेश्चन नंबर 438, सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, याद रखना है आपको, SiC, SiC, और ये कैसा है, कृत्रिम। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं, रेडियो सक्रिय और समस्थानिक, समस्थानिक मतलब जो एक ही स्थान पर आते हैं, एक ही स्थान पर, कहाँ, आवर्त सारणी में, और आवर्त सारणी किस चीज का आवर्ती फलन है, उनके परमाणु क्रमांक का, परमाणु क्रमांक का आवर्ती फलन होती है तत्व, और परमा जो आवर्त सारणी है इसमें एक तत्व को उनके परमाणु क्रमांक के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। अब उन्होंने बोला समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर आ रहा है, तो एक ही स्थान पर एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, पांच आए, या मैं बोलता हूँ 27 भी आए। सबसे ज्यादा समस्थानिक कितने होते हैं, 27, और ये किसके होते हैं, पोलोनियम के। एक ही स्थान पर आते हैं इसलिए इन्हें हम बोलते हैं समस्थानिक, तो एक ही स्थान पर आ रहे हैं मतलब इनके परमाणु क्रमांक समान होंगे। ठीक है ना, ये समझने वाली बात है, ये याद नहीं करना है कि आप
बैठ कर रट रहे हो समस्थानिक मतलब जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, ऐसा नहीं। आपको पता है ना, समस्थानिक मतलब एक ही स्थान पर कौन आएगा, जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, वो सब एक ही स्थान पर आ जाएंगे, है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा है रेडियो एक्टिव। देखो हाइड्रोजन के तीन होते हैं, 1H1, ठीक है, 1H2 और 1H3। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे और इसे क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं प्रोटियम। प्रोटियम, इसे क्या बोलते हैं, ड्यूटीरियम, और इसे क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। सही आंसर क्या हो जाएगा, ट्राइटियम, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु नमक के तनु अम्ल की क्रिया से हाइड्रोजन गैस नहीं देती, हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। देखो, अगर आप तनु अम्ल, अगर आप अम्ल से क्रिया करवा रहे हो किसी धातु की, और अम्ल में क्या होता है, हाइड्रोजन, तो वो धातु ऐसी होनी चाहिए जो हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर जाए। मतलब कि जो मेटल है, यदि हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करती है, प्रतिस्थापित करती है, तो हाइड्रोजन निकलेगी, है ना, वरना हाइड्रोजन नहीं निकलेगी। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कौन सी धातु है जो कि तनु अम्ल से, नमक का तनु अम्ल, मतलब यहाँ पर बात हो रही है HCl की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, नमक का तनु अम्ल मतलब HCl की बात हो रही है, हाइड्रोजन गैस नहीं देती। एल्यूमिनियम देता है, कॉपर, आयरन, जिंक में से क्या नहीं देता, कॉपर। जिंक बना लेगा ZnCl2, आयरन बना लेगा FeCl3, एल्यूमिनियम बना लेगा AlCl3, लेकिन कॉपर नहीं बनाता। लेकिन अगर आप बोलो, यहाँ पर इन्होंने बोला है नमक का तनु, मतलब HCl के साथ जो इसे कॉपर होता है, वो HCl के साथ नो रिएक्शन करेगी, है ना, नो डाउट, नो रिएक्शन। लेकिन अगर इसी कॉपर को आप H2SO4 के साथ कर देते हो, तो ये रिएक्शन हो जाती है। मतलब ये रिएक्शन HCl के साथ नहीं करेगी, पर H2SO4 के साथ कर देगी, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस दे देगी, और यहाँ हाइड्रोजन गैस नहीं देगी, है ना। ये चीज आपको याद रखनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है जो आते रहते हैं एग्जाम में। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होगी जब हाइड्रोजन को आप वायु में जलाओगे, वायु में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, H2O बनेगा ना। क्या होगा आंसर, हाइड्रोजन क्लोराइड, नहीं, एल्कोहल नहीं, क्या आंसर होगा, जल, ऑप्शन सी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो वनस्पति घी है ना, वनस्पति घी, ये किस चीज का उपयोग करके बनता है, इसमें होता है हाइड्रोजनाइजेशन, होता है, क्या होता है, हाइड्रोजनीकरण। ओके, तो हाइड्रोजनीकरण में क्या उपयोग में आएगा, हाइड्रोजन, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है, कई बार पूछा जाता है। हाइड्रोजन का उपयोग होता है हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन, आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। आयतन आपसे पूछा, मतलब H2O, हाइड्रोजन के कितने हैं, दो अणु, परमाणु, और ऑक्सीजन का कितना है, एक परमाणु। तो यहाँ पर अनुपात क्या होगा, हाइड्रोजन अनुपाते ऑक्सीजन कितना होगा, 2:1। सही आंसर है ना, क्वेश्चन नंबर 443 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर आपसे पूछा है भार, भार की अगर हम बात करें, H2O है, मतलब दो अणु, दो परमाणु हाइड्रोजन के, और एक है ऑक्सीजन का। अगर हम हाइड्रोजन का देखें तो एक परमाणु का भार होता है एक, दो का कितना हो जाएगा, 2 into 1, इसमें एक का कितना हो जाएगा, 8, तो 8 नहीं होगा, यहाँ पर 16 होगा, ठीक है, तो 2:16, मतलब 1:8। सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1:8, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारी जल की खोज किसने की। भारी जल मतलब क्या होता है, D2O। इसमें क्या होता है, देखो सामान्य जल H2O होता है, एक होता है D2O।
बताता हूँ, एक मिनट, क्लियर कर लूँ मैं से पहले। चलिए, सामान्य जल की अगर हम बात करें, सामान्य जल, और एक होता है भारी जल। अगर हम सामान्य जल की बात करें तो H2O, और भारी जल की अगर हम बात करें तो D2O। यहाँ पर जो H होता है वो 1H1 होता है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन होता है। बाकी अगर यहाँ पर हम बात करें तो 1H2 वाले पार्ट को लिया जाता है, मतलब इसका जो समस्थानिक होता है उसका उपयोग किया जाता है, और इसे हम बोल देते हैं डी, ठीक है ना। तो इसकी खोज किसने की थी? H यूरे ने। ये चीज याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वार्ट्ज किससे बना हुआ होता है? क्वार्ट्ज की बात हो रही है आपसे कि किससे बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 446, आपके ऑप्शन है कैल्शियम सल्फेट्स का बना हुआ होता है, या फिर सोडियम सिलिकेट का बना होता है, या फिर सोडियम हाइड्राइड का बना होता है NaOH, या फिर कैल्शियम सिलिकेट का बना होता है CaSiO2। किस चीज का बना हुआ था? कैल्शियम सिलिकेट का। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं? किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस रूप में छोड़ते हैं, ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन ग्रहण किस रूप में करते हैं? अमोनिया नहीं, नाइट्रोजन सीधा डायरेक्ट नहीं, नाइट्रिक अम्ल बिल्कुल नहीं, तो किसे नाइट्रेट्स के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है, NO3, ठीक है, नाइट्रेट के फॉर्म में लेते हैं। अब यहाँ पर जो ये नाइट्रेट होता है ये किस चीज से मिलता है? ये मिलता है आपको अमोनिया से मिल जाएगा। जो अमोनिया, जो यूरिन होता है उससे अमोनिया बनता है। इसके अलावा जो जानवर जुगाली करते हैं उनसे भी अमोनिया बनता है। तो वहां से अमोनिया से अपन को नाइट्रेट मिलेगा। इसके अलावा जो नाइट्रेट होता है ये जाएगा धरती में, ठीक है, धरती इसे अवशोषित कर लेती है, और ये नाइट्रेट के फॉर्म में जड़ें, जो जो वृक्ष की जड़ें होती हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में अंदर ले लेती है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हुए पौधों को निम्नलिखित में से किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? सबसे अधिक मात्रा, देखो तीन तरह के होते हैं उर्वरक, एक होते हैं मेन, एक होते हैं मीडियम, और एक होते हैं सूक्ष्म। बहुत ज्यादा रेयर जरूरत होती है। मेन में क्या होता है? N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब फास्फोरस, और K मतलब सोडियम या पोटास। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है वृद्धि के लिए कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन या लोहे में से किस चीज का उपयोग करोगे? नाइट्रोजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन सब में, नाइट्रोजन। ओके, तो नाइट्रोजन का उपयोग करोगे। वहीं अगर आप लोहे की बात करो तो लोहा सूक्ष्म में आता है। वहीं अगर आप कैल्शियम की बात करो तो कैल्शियम मीडियम में आता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मीडियम में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 448 का ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश रासायनिक धूम, कोहरे बनने के समय निम्न में से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन या मीथेन। इनमें से क्या होता है? रासायनिक धूम, प्रकाश रासायनिक धूम में कोहरा बना हुआ है, तो कौन सी निकलेगी? ऑप्शन ए नाइट्रोजन ऑक्साइड, मतलब N2O निकलती है। अगला क्वेश्चन, डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाली हास्य गैस कौन सी है? हास्य गैस, हंसने वाली गैस कौन सी होती है आपको ये बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? नाइट्रोजन, या नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा? N2O, नाइट्रस ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। लेकिन N2O भी लिखा हुआ दे देते हैं कई बार, तो आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए कि N2O का उपयोग किया जाता है। ओके, आई होप कि आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको इसी तरह के और लेक्चर के अपडेट चाहिए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए। अपने दोस्तों के साथ इस लेक्चर को जरूर शेयर कीजिएगा। अब तक लेक्चर में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। कल मिलते हैं इसी समय।